शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 9 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों हर साल 8 फरवरी को सेफ इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं और दोस्तों यह दिवस फरवरी के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस 2022 साल में 8 फरवरी को फरवरी महीने का दूसरा हफ्ते का दूसरा दिन आया, इसलिए 2022 में 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट सभी के लिए खास तरीके से बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बने, इसीलिए 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में अपन ने मनाया जाता है। और दोस्तों 2022 की थीम क्या थी? सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफ इंटरनेट डे की, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। यह 2022 की थीम थी दोस्तों यह दिवस की। और दोस्तों 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफ इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने ग्राहकों को साइबर बीमा की पेशकश के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। यह साइबर बीमा पॉलिसी आपको बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड चोरी या फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग आदि के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। इसीलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को शुरू किया था। हाल ही में बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस ने केयर फॉर हॉकी नामक अभियान को शुरू किया था। और दोस्तों हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ एचओ सूरीजी बने थे। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात है तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1900 में। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर भार्गव दास गुप्ता जी है। और दोस्तों बात अभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक की है तो जिसकी स्थापना 2017 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके एमडी सीईओ अनुब्रत विश्वास जी है। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों राइट एंड रिस्क एनालिसिस द्वारा जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर टॉप पे है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 13 मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर को निशाना बनाया गया है और 108 रिपोर्टर्स पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए और यह सभी हमले सरकारी ऑफिसर्स ने किए हैं। और दोस्तों इन सब में पुलिस के भी हमले शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों या मीडिया संगठनों की सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर में थी, जो कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश और फिर बाद में त्रिपुरा में थी दोस्तों, जो कि सफ़र हुए हैं दोस्तों विक्टिम्स। तो दोस्तों हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर लिस्ट सबसे ऊपर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप सेनेगल ने जीता। तो दोस्तों सेनेगल देश ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप्स जीता। तो दोस्तों इजिप्ट को हराकर सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप को जीता। तो दोस्तों अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप सेनेगल ने पहली बार जीता है दोस्तों यह कप। तो और दोस्तों हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था। यूरो कप 2020 इटली ने जीता। तो दोस्तों हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप सेनेगल देश ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर के निदेशक के रूप में डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों साइंटिस्ट और लॉन्च व्हीकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन्नीकृष्णन विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर के निदेशक डायरेक्टर बनाए गए और दोस्तों उन्होंने एस सोमनाथ जी का स्थान लिया। और दोस्तों आपको मैंने हाल ही में बताया था कि एस सोमनाथ जी इसरो के अगले प्रमुख चुने गए हैं दोस्तों। उन्होंने के सिवन जी का स्थान लिया है। तो दोस्तों केरल के थिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर के निदेशक डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर यह इसरो का ही एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट को शुरू किया। तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया। तो दोस्तों इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में स्पेशल फोर्स तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। और दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन माई सहेली भी आपने सुना रहेगा, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली को शुरू
किया था, जिसका उद्देश्य था पूरी यात्राओं के दौरान ट्रेन में यह महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना और उनको महफूज कराना दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन थर्स्ट नामक ऑपरेशन भी शुरू किया था। तो दोस्तों रेलवे प्रीमाइसेस यानी कि परिसर में अनाधिकृत यानी कि अनऑथोराइज्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिक्री को रोकने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। और दोस्तों ऑपरेशन नंबर प्लेट आरपीएफ ने रेलवे परिसर में लंबे समय तक जो गाड़ियां खड़ी रहती है उनकी पहचान के लिए यह ऑपरेशन चलाया था। तो दोस्तों हाल ही में मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ फोर्स ने ऑपरेशन 8 को शुरू किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नासा 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस को सेवानिवृत्ति कर देगा। तो दोस्तों नासा के अनुसार आईएसएस 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक जगह पर दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। उस जगह को पॉइंट नेमो के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सेवानिवृत्ति के बाद काम जारी रखने के लिए इसे 3 फ्लाइंग स्टेशन से बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में नासा 2031 वर्ष तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेवानिवृत्ति कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती जी का निधन हुआ। तो दोस्तों महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती जी का निधन हुआ। तो दोस्तों दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था महाभारत, उसी में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती जी का निधन हुआ। और वह एक डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रोवर के भी एथलीट थे। उन्होंने 1966 और 1970 में एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीते थे और 1966 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हैमर थ्रो में रजत पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। भारत के पहले एथलीट बन गए थे प्रवीण कुमार सोबती जी, जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और दोस्तों हाल ही में रामायण सीरियल में रावण का रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी का भी निधन हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती जी का निधन हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। और दोस्तों हाल ही में आईआईटी गांधीनगर के साइंटिस्टों यानी कि शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए वाटर डिसैलिनेशन टेक्निक को विकसित किया। तो दोस्तों काफ़ी आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं साइंटिस्टों ने काफ़ी किफ़ायती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए वाटर डिसैलिनेशन टेक्निक को शुरू किया, विकसित किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी गांधीनगर के साइंटिस्टों ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए वाटर डिसैलिनेशन टेक्निक को विकसित किया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ग्राहकों को साइबर से संबंधित डिजिटल जोखिमों को कम करना और उन्हें इंटरनेट बीमा रखने के उद्देश्य से यह साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया है। इसमें प्रतिदिन 2 रुपये से भी कम प्रीमियम पर बीमा कवर के साथ इंटरनेट बीमा भी आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस की है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इब्राहिम सुतार जी का निधन हुआ। तो दोस्तों कन्नड़ के कबीर नाम से फेमस इब्राहिम सुतार जी का निधन हुआ। वह पद्मश्री से भी सम्मानित है। दोस्तों इब्राहिम सुतार जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों सामाजिक व सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के दिशा में अपने काम के लिए जाने जाते थे दोस्तों इब्राहिम सुतार जी, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों 2018 में पद्मश्री से सम्मानित इब्राहिम सुतार जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कन्नड़ के कबीर नाम से फेमस 2018 में पद्मश्री से सम्मानित इब्राहिम सुतार जी का निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में आर राजा मोहन जी का निधन हुआ। तो दोस्तों खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोलॉजर आर राजा मोहन जी का निधन हुआ। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में खगोल शास्त्री रहे प्रोफेसर आर राजा मोहन जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। वह अपने कल की प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे दोस्तों आर राजा मोहन। और इस प्रोजेक्ट में 48 सेंटीमीटर स्मिस्ट टेलीस्कोप का उपयोग कर क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉयड की खोज करना, यह इस प्रोजेक्ट का मिशन था, उद्देश्य था। और भारत ने एक एस्टेरॉयड 4130 की भी खोज की थी। वह 104 सालों में खोजा गया पहला एस्टेरॉयड था दोस्तों भारत के द्वारा। तो दोस्तों यह थे 9 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे यानी कि सेफ इंटरनेट डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट के बैंक के साथ समझौता किया। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर लिस्ट में सबसे ऊपर है। हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप सेनेगल ने जीता। हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर के डायरेक्टर निदेशक के रूप में डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ फोर्स ने ऑपरेशन 8 को शुरू किया। हाल ही में नासा 2031 वर्ष तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेवानिवृत्ति कर देगा। और हाल ही में महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती जी का निधन हुआ। हाल ही में आईआईटी गांधीनगर के साइंटिस्टों ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए वाटर डिसैलिनेशन टेक्निक विकसित की। हाल ही में एचडीएफसी एर्गो
गो जनरल इंश्योरेंस ने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में कन्नड़ के कबीर नाम से फेमस इब्राहिम सुतार जी का निधन हुआ। हाल ही में एस्ट्रोलॉजर आर राजा मोहन जी का भी निधन हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।